देश की अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम रिसर्च एजेंसियों के महागिरावट वाले अनुमानों के बीच आरबीआई गवर्नर ने माना है कि आर्थिक रिकवरी धीमी रफ्तार से होगी। हालांकि शक्तिकांत दास ने भरोसा दिया है कि वो कोरोना और अर्थव्यवस्था की इस जंग को जीतने के लिए तैयार हैं। आरबीआई गवर्नर का मानना है कि अब कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित टूरिज्म जैसे सेक्टर्स के बूते इकोनॉमी पटरी पर लौट सकती है। Different areas that I feel would determine our ability to step up and sustain India's growth in the medium term. Number one, human capital, in particular education and health. Number two, productivity. Three, exports, which is linked to raising India's role in the global value chain. Four, tourism. Five, food processing and associated productivity gains. शक्तिकांत दास के मुताबिक नकदी मुहैया कराकर आरबीआई ने सरकार को बगैर रुकावट के कम ब्याज दरों पर उधार लेने का रास्ता मुहैया कराया है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पीएमआई, निजी सेक्टर में बेरोजगारी में आती कमी और कृषि में हो रही तेजी के संकेत मिलने से आर्थिक रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि कृषि सेक्टर की रफ्तार अच्छे मानसून से बेहतर हुई है। Nevertheless, high frequency indicators of agricultural activity, the purchasing managers index, that is PMI for manufacturing, and certain private estimates for unemployment point to some stabilization of economic activity in the second quarter of the current year, while of course contractions in several other sectors are also simultaneously easing. लेकिन इस स्थिति को अगर बनाए रखना है तो हमें देश के युवा को कृषि की तरफ आकर्षित करना होगा। आज युवा गांवों को छोड़कर शहर की तरफ नौकरी के लिए पलायन करता है। अगर हम उसे उन्नत तकनीक, उन्नत बीज और सुविधाएं मुहैया कराएं तो आज जो उत्पाद हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सोटिक फ्लावर्स हैं, अन्य बहुत तरह की उन्नत जो किस्म के फल हैं, इस तरह की चीज़ें हमारा युवा अपने देश में ही पैदा कर सकता है। आरबीआई गवर्नर ने इकोनॉमी के विकास में एजुकेशन के रोल का भी जिक्र किया है। उनका मानना है नई एजुकेशन पॉलिसी इस काम को और तेजी से करेगी। Education policy, a historic and much needed new age reform, has the potential to leverage India's favorable demographics by prioritizing human capital. The goal to increase public investment in education sector to 6% of GDP must be pursued rigorously. इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर को भरोसा है कि अब धीरे धीरे बाकी सेक्टर्स का भी संकट कम हो रहा है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम से कर्जदारों को राहत देने की कोशिश की गई है। हालांकि एनबीएफसी सेक्टर को लेकर जरूर उन्होंने चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही उन पर बैंकों की तरह रेगुलेशन लागू न होना भी परेशानी की वजह है। इन सभी मुश्किलों के बीच अब उम्मीद लौटकर कोरोना के कंट्रोल होने पर आकर टिक जाती है, क्योंकि कोरोना के कंट्रोल हुए बगैर आर्थिक हालात पटरी पर लौटना बेहद मुश्किल है।